पलट 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 तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। लगता है बहू को फिर थोड़ा पड़ गए हुए। लेकिन ये क्या बनी है? अकबर अकबर जहांपना की जय हो। जय हो, जय हो। तो तानसेन बताइए, जुल्फे कटवाई जाए? ये तो हमारी परंपरा है जी। अगर यही हमारी परंपरा है तो फौरन से पेशतर इनके सर से इनकी जुल्फों को कम कर दिया जाए। मेरे सलीम को गंजा नहीं किया जा सकता। महंगा, ये गुस्ताख लड़की कौन है? जो इनकी गर्लफ्रेंड है, मतलब महिला मित्र हैं। हम अपने सलीम की अनारकली है। अनारकली? तुम्हें तो हमने दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आ गई? हुजूर, दीवार कच्ची होगी, मोहब्बत पक्की थी, जय लाने वापस आएगी। हुजूर, बाल कटवा दीजिए इसके, चोटी अपने आप निकल आएगी। मम्मी कॉलेज में सब बोलते आप समझ नहीं रही हो, चोटी रखने के चक्कर में मैं नहीं कटाऊंगा बाल अपने। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो शेखू? जहां पना इसके सर पर इश्क का भूत अभी भी सवार है। आप सही कह रहे हैं महामंत्री, ये इस कनीज के इश्क में दीवाना हो गया है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और अभी के अभी इसकी जुल्फों को इसके सर से सफा चट कर दिया जाए। अरे मम्मी आप समझ नहीं रही हो, ये नौटंकी चल रही है सब। बदतमीज, जबान पे लगाम लगाओ। मम्मी जबान पे तो लगाम लगा लूंगा, पर सर पे लगाम ना लगाओ। हुक्म की तामील हो। हाँ। ना ना, हे बाके बिहारी, अब सब कुछ तुम्हारे ही हवाले है। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई थी, वैसी मेरी बेटी की इज्जत अब तुम्हारे ही हवाले है। हे बाके बिहारी, हमारे हुक्म की तामील नहीं हुई, अगर अभी के अभी कार्रवाई नहीं की गई तो हम तुम सबके सर मुंडवा देंगे। रुक जाओ जहांपना, ऐसा अनर्थ ना होने दो, रोक दो इन सबको। पहले भी आपने हमारे प्यार पर सितम ढाया था और हमने आपका हर हुक्म कबूल किया था, लेकिन अब ये मेरे सुहाग का सवाल है। क्या? पर हमने तो तुम्हें दीवार में चुनवा दिया था। चाकोरा के साइयां मार सके न कोई। कौन है ये साइयां? उसे अभी इसी वक्त हमारे दरबार में हाजिर किया जाए, जिसने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है। हुजूर, ये सैया आता नहीं है, इसके पास तो जाना पड़ता है। क्या सासू माँ, मेरी फरियाद तो सुनो। सासू माँ? मतलब मेरी सरकार, इनकी भी अर्ज सुनो। जहांपना, ये जो सलीम, जिन्हें आपकी सिपाहियों ने ये आड़ा टेढ़ा कर पकड़ रखा है और जिसका सर टकला करने के लिए तरस रहे हैं, वो मेरे होने वाले पति है, मतलब शौहर है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर गंजे और टकले हो। आखिर गंजे होने से शादी का क्या वास्ता है? हम नहीं, हम हुक्म दे चुके हैं और एक बार जो हुक्म हम दे देते हैं उसे हम भी नहीं बदल सकते। वाह। पर आज बदलना होगा, नहीं तो मैं इसी दरबार में अपनी जान दे दूंगी। आपको अनारकली के बहते आंसू की कसम। या खुदा, ये क्या कह दिया इस कनीज ने? हम इतने भी जालिम नहीं कि अपनी रियाया के आंसू बहने दे। पर तुम हमें कोई ठोस कारण तो दो जिससे हम अपने ही हुक्म की नाफरमानी कर सके। कारण एक नहीं, कई है जहांपना। पहला ये कि ये अपने टकले पर सेहरा नहीं बांध पाएगा। ओह, और बिन सेहरे के लोग मुझ पर ताने मारेंगे।
मैं अपने घर से निकल नहीं पाऊंगी। और बात हर गली गली से मोहल्ले शहर पूरे देश में फैल जाएगी। क्या होगा मेरा? और बात हजूर यही खत्म नहीं होती, तो हमारे बच्चे होंगे और हमारे बच्चों को लोग टकले की औलाद कहकर बुलाएंगे। क्या होगा मेरा? क्या गुजरेगी मेरे दिल पर और हमारे बच्चों पर? आप खुद ही फैसला करें। इस कनीज की बातों में हमें सच्चाई नजर आती है। हम समझ सकते हैं एक अबला नारी के दिल की तकलीफ को, इसीलिए हम हुक्म देते हैं कि हमारे शेखू को आजाद कर दिया जाए। जय हो अकबर बादशाह की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दरबार बर्खास्त किया जाता है। माँ जी, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, माना सब हमारी इज्जत करते हैं, पर इस तरह घुट्टों पर। ये तो इस घर की परंपरा नहीं है। भगवान, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, आबाद हो गए। ना 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 बहू ना, मैं गेटी की शादी की बात कर रही थी, घंटा की शादी की बात थोड़ी कर रही थी। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। आज तो कमाल हो गो। लल्ली, शकल जैसी भी हो है, काम तने बहुत अक्कल वालों की हो है। बेटी की इज्जत बचा के तूने मेरी होने वाली बहू और एक अच्छी धर्म पत्नी को फर्ज दोनों निभाए दिए। हाँ, सच्ची कह रही दादी, बिंदिया बीबी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और एक और बात कहनी थी। पर कौन सी बात कहनी थी वो भूल जाते, पता नहीं हम क्यों। जब याद आ जाए तब बता दियो। हाँ, चुप। हाँ ठीक कह रही हैं, बाद में बताएंगे। लल्ली बता, क्या चाहिए तो है? दादी, दुकान से एक समोसा मंगा दो। अब भलो, एक संग समोसा एक ले आइयो। हाँ, हम जाके अभी ले आते हैं। हाँ। दादी, एक बात और कहनी है। बोल बोल। वो मुझसे शादी तो करेंगे ना? क्यों नहीं करेगो? बिल्कुल करेगो। अरे मेरा हुक्म टालेगो? अरे बाको बाप भी करेगो शादी तो। अच्छा जी, हमको रसोई के काम में लगा के यहाँ बेटे की दूसरी शादी की तैयारी चल रही है। हे भगवान, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, आबाद हो गए। ना 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 बहू ना, मैं गेटी की शादी की बात कर रही थी, घंटा की शादी की बात थोड़ी कर रही थी। लेकिन हमने तो सुना था कि गेटी का बाप भी शादी करेगा। ऐसा नहीं कह रही थी जी। गई भैंस पानी में बाके बिहारी, जाए तो डांट भी ना सकूं। को भूत सवार हो जाएगो तो हम सब पे फिर से दम ढाएगी। अभी तो निपटे हैं। ए रज्जू, जा लल्ली, भाभी को संभाल जाके जा। अम्मा, तुम ही जाओ चुप कराने, हमसे ना
कहाँ चुप होंगी? हम करा दी जाके। ए बहू, कहावत कह रही थी तो बाबरी कब खेत की सुने खलियान की। अरे मैं गेटी की शादी की बात कर रही थी, घंटा की थोड़ी। तू इतनी प्यारी प्यारी बहू। अरे तेरे जैसी धर्मपत्नी तो घंटा को ढूंढे से भी ना मिलेगी। हाँ, बात करती है। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा ये बता, आई काय थी? क्यों आई थी? हाँ, हाँ, हम मसाले ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहे थे, जरा मदद कर दीजिए ना। अच्छा तू चल, मैं आवत हूँ, चल। अरे माँ जी आप बैठिए, मैं जाती हूँ। तू बैठ लल्ली, जा, घर की रीत है, रिवाज है। हमारे घर की रसोई हमारे घर की बहुएं संभालते हैं, और तू तो अभी जा घर की बहू बनी ना है ना। होने वाली बहू है ना। और शादी के बाद हम अपनी बेटियों से काम करवाते ना हैंगे। अच्छा तभी कहूँ जी बुआ सारा दिन कोई काम क्यों नहीं करती, बस खाती रहती है और खाली पेट बुआ जी को याद किया करती है। खाली की बात मत करना। ये खाली के चक्कर में गिट्टी के फूफा जी हमको छोड़ के चले गए। अम्मा उनको लगा कि हम सारा खाना खुद ही खा लिए और खाली थाली उनके सामने धर दी है। हे बाके बिहारी, मेरी नैया तुम्हारे सहारे, ये कैसे कैसे मेरे पल्ले पड़ गए। ए जी सुनिए ना। ए जी हम बैठे हैं यहाँ पे, सुनो ना। अरे ओ गेतीमल, बहरा है क्या? हाँ, और मेरा नाम गेटी नहीं गैरी है, समझी? दोबारा इस नाम से नहीं बुलाना। केरी? इसका तो अचार पड़ता है ना। ये कैरी नहीं गैरी, ये स्टाइल है आज का। तू नहीं समझेगी। मेरा नाम गौरव और गर्व से गैरी। दिमाग में ज्यादा जोर मत लगा। किस काम के लिए आई है वो बोल। वो आज मैंने तुम्हारे बालों को सही होने से बचाया ना, कोई नाम नहीं दोगे उसका? इनाम चाहिए? चलो। अच्छा शर्माते हो, कोई नहीं, गले ही लगा लो। ओए होए होए होए। कुछ ज्यादा ही नहीं शर्माते। चलो थैंक्स ही बोल दो। तू जाती है, तेरी छुट्टियां काट दूं। दादी चिल्ला मत मेरी अम्मा, मम्मी ने सुन लिया तो न जाने फिर क्या करेगी। देख डिबिया, मेरा नाम बिंदिया है। हाँ तू मुझसे शादी करना चाहती है ना, तो तुझे घर के और दुकान के दोनों काम समझने होंगे। जिस तरह घर का काम दादी सिखाती है, उसी तरह दुकान का काम जाके दादाजी से सीख। फिर तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ सुन, तू यहीं रुक, दादाजी से जाके मैं बात करके आता हूँ, है ना? और लल्लू तूने कहावत ना सुनी कि बाप को कर्ज बेटा उतारतो है और दादी को सपनों पोता पूरो करतो है। तो मेरा सपना कौन पूरा करेगा? तेरा पोता जैला ने तेरी शादी करवा रही हूँ। अगर पोता ना हुआ तो? ऐसे कैसे ना होगा बाके बिहारी? घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। लल्लू अरे आज क्या है? बैठ इधर मेरे पास बैठ। हम हो जाए रहो, तू मेरी बात सुन। लल्लू मैं जो कह रही कि बिंदिया अच्छी लड़की है और घर में घुल मिल भी गई है कि नहीं है? और वो जब घर में आ जाएगी तो 4 चांद लग जाएंगे। दादी मैं वही तो नहीं चाहता कि और 4 चांद लगे। अरे पहले क्या कम है इस घर में?
मतलब बात दादी समझ नहीं रही हैं। वो कैसी है, मैं कैसा हूँ। मैं ना समझ रही, मैं सब समझ रही। अंग्रेजी लड़की से शादी करो चाहते हैं? वो समझ में ना आ रही? मैं सीधे सीधे समझा रही हूँ, अच्छी लड़की है। देखो सब भाई प्यार भी करते हैं। अब बाकी संस्कार तेरे पिताजी पे और आप पे बिल्कुल मुंह पे गई है। और लल्लू तूने कहावत ना सुनी कि बाप को कर्ज बेटा उतारतो है और दादी को सपनों पोता पूरो करतो है। तो मेरा सपना कौन पूरा करेगा? तेरा पोता जयला तेरी शादी करवा रही हूँ। अगर पोता ना हुआ तो? ऐसे कैसे ना होगा बाके बिहारी? अरे तेरे बेटा होगो और पोते की चिंता तेरा बेटा कर लेगो। दादी मैं शादी नहीं करूंगा बस। अरे क्यों नहीं करे वो? अब इससे तो बिल्कुल नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। मतलब बाके बिहारी जिच्छा बोल रहे हो? आज आजादी की लड़ाई याद आ गई मुझे बस। और मैं आजाद हो के रहूंगा, मतलब बस जिंदाबाद। अरे बाके बिहारी तेरी लीला निहारी क्या बोल रहा हो? दादाजी मैं अभी से इतना बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा पाऊंगा। अरे तू क्यों बोझ उठाएगो? बोझ उठाने के लिए 4 लड़के हैं ना। दादी जी वो वाला बोझ उठाने की बात कह रही हैं। यही मारे मैं कहता हूँ कप में दूध मत पिया कर, खानदानी गिलास में पिया कर जैसे मैं पीता हूँ। हम तो तेरा टक्कल करवा के तेरे बाल कटवाना चाह रहे थे, सर का बोझ कम करना चाह रहे थे, तूने मानी नहीं। अरे दादाजी आप समझ नहीं रहे, ये वो बोझ नहीं है, जिम्मेदारी वाला बोझ है। अरे इतनी कम उम्र में शादी करवा रहे मेरी। मेरी बात मान के अगर टक्कल करवा लेता ना तो तू चोटी वाला गेट्टी स्मार्ट लगता। हाँ पर आजकल स्मार्ट लड़के लड़कियों को पसंद कहाँ आते हैं? उनको तो बस वही टाए पाए बाएं झाड़ झंगाड़ बाल वाले लड़के पसंद आते हैं जैसे ये तेरे हैं। दादाजी लगता है या तो मैं गलत हूँ या मेरा टाइम गलत चल रहा है। टाइम गलत चल रहा है तो घड़ी ठीक करवा ले। ये कौन सी घड़ी है कि घड़ी घड़ी सब मेरे पीछे पड़े? पीछे? मैं तो तेरे आगे खड़ा हूँ, पीछे तो कोई भी नहीं है। दादाजी मजाक मत करो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं क्या करूँ? क्या करूं? अरे तूने तो कर दियो है, पेड़ों बना दियो है। ये तो गजब कर दियो है लल्लू। दादाजी, अरे दादाजी, दादाजी, ये देखो, आज मेरे पोते ने पहला पेड़ा बनायो है, पहला पेड़ा। आप क्या कहते थे कि आपके पोते जैसा पेड़ा मेरा पोता नहीं बना पाएगो। ये देखो बना दियो है। ओ लल्लू, आज तू जो बोलेगो वो ही करूंगा। अभी मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा। देखो पेड़ो, गिट्टी की शादी तो हम ना होने देंगे। क्यों ना होने दोगे? तुम्हारा राज चल रहा होगा ना? राज तो तुम्हारा ही चल रहा है रानी, बात हमारी चलेगी। हमें लड़की पसंद है। अरे हमें लल्लू पसंद है, वाह में कहा। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। बहू है? गैस ना जलाई अभी तक? बहू और खम्बे जैसे क्यों खड़ी है? चिल्लाए तो ऐसे रही थी जैसे मसालन के बिना सब्जी जल जाएगी। माँ जी आप तो जानती है ना, हम तब तक सब्जी नहीं बना सकती हैं जब तक कि सब चीज, मेरा मतलब है मसाले और तेल, हमें सब नहीं मिल जाते तब तक हम कुछ नहीं बना सकते हैं। हाँ मालूम है, तू सब्जी ना बना सके। गैस जला। चीज क्या है? संस्कार माँ जी, हम अपनी ही सास के सामने गैस जलाकर अपनी सास का अपमान नहीं कर सकते हैं ना। आप जलाइए ना। बाकी बिहारी आज फिर फंसाई दियो, वही सब्जी बनाने पड़ेगी। हट।
इंतजार कर रही होंगी। आप थोड़ा बातचीत करिए ना माँ जी। बहू बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्य भाग हमारे जो ऐसी बहू मिली। बताओ, मैं तो सहेलियों से बात करती रहती हूँ, कितनी किस्मत वाली हूँ। और बहू बेचारी सारा दिन चौका संभालती रहती है। वो तो अहो भाग्य के कभी कभी चौके में आने का मौका दे देती है मुझे, नहीं तो मैं कहाँ चौके में आ पाऊं। आप किसी सीखा है माँ जी। देख लूंगी तुम्हें। खुश रह बस। ना 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 ना, गिट्टी की शादी तो हम ना होने देंगे। क्यों? क्यों ना होने दोगे? तुम्हारा राज चल रहा होगा? ना, राज तो तुम्हारा ही चल रहा है रानी, बात हमारी चलेगी। हमें लड़की पसंद है। अरे हमें लल्लू पसंद है, वाह में कहा। क्यों रुकावट डाल रहे हो? देखो, शादी हो जान दो। हमने पंडित से कह दी है कि अच्छी से सगुन निकाल दो। अरे सगुन तो आज निकल गए हो रानी। हाँ, लल्लू ने अपने हाथ से पेड़ों बनाए हुए और हमने उससे वादा किया है कि हम उसकी शादी अभी नहीं होने देंगे। तो कान खोल के सुन लो, हम जान दे देंगे, पर ये शादी तो होकर रहेगी। हाँ, ये तो कल मालूम पड़े हो। आप जैसे, आपसे भी ज्यादा स्मार्ट अच्छे पत्रकारों को हम रोज देखते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। दादाजी हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, क्यों दादाजी? ये बात भी सही है, लेकिन ये बात आज हमें पहली बार पता चली है। तो हम क्या करें? करना क्या है? हमारे बच्चे हो, बच्चों को बड़ों की बात माननी पड़ती है।